दोस्तों नमस्कार। हर्ष जोशी हिमालयन में आप सभी का स्वागत है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। आप सभी को हिमालय दिवस की भी शुभकामनाएं। दोस्तों, एक हिमालयन हिमालय की बात नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरह हमारे देश के, हमारे राज्य के पर्यावरणविद और हमारे राजनेता भी हर वर्ष हिमालय दिवस के अवसर पर एक कॉन्क्लेव यानी कि एक मंथन करते हैं। इस वर्ष भी ये हुआ है और अच्छी बात है, हमें हिमालय की बात करनी चाहिए। और दोस्तों, इस कॉन्क्लेव में या मंथन में कई अच्छी बातें सामने आई और कई बातें सामने आई। हो सकता है सभी इन बातों से सहमत हो या ना हो, तो इसी तरह मैं भी कुछ बातों से मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैं इस पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। ये हिमालय दिवस के अवसर पर ये जो कॉन्क्लेव या महामंथन चला, जिसमें सरकारी नुमाइंदे और महान पर्यावरणविद भी शामिल हुए, तो इस पर जो सही है, हमें सोचना भी चाहिए। हिमालय के बारे में सोचना भी पड़ेगा, यहाँ के जल, ज़मीन, जंगल सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट एक भी अपनी जगह पर है, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। और साथ ही अगर जहाँ तक चीड़ की बात करें, इसमें पहला ही पॉइंट है इन्होंने चीड़ का दुष्प्रचार, यानी कि कह सकते हैं कि चीड़ हटाओ अभियान। तो मुझे अगर कोई सरकारी नुमाइंदा इसके खिलाफ, एक लॉबी भी है, लेकिन अब पर्यावरणविद अगर इस तरह की बातें करें, आप चीड़ को नियंत्रित करने की बात करें, ये समझ में आता है। क्योंकि पारिस्थितिकी में हम कह सकते हैं कि हर प्लांट्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो वैसे ही चीड़ का भी है। चीड़ हिमालय का एक प्रमुख प्लांट्स है और हिमालय में ज़्यादा तो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 30 से 40% हिमालय के भूभाग पर चीड़ इस वक्त है। तो अगर आप चीड़ को एकदम से ऐसे हटाने की बात करोगे, इससे तो पर्यावरण हमारा और भी ज़्यादा नुकसान होगा। आप चीड़ को नियंत्रित कीजिए। और वैसे भी अन्य प्लांट्स जो हमारे हैं, बांज, बुरांस, काफल, देवदार, उतीस, जो भी आप लगाना चाहते हो, इसके जंगल हैं भी हिमालय में और कई जगह में मिश्रित जंगल भी हैं। तो फिर भी अगर आप जंगल लगाना चाहते हो तो जगह की कमी नहीं है, किसने रोका है, प्लांटेशन कीजिए। और मिश्रित जंगल भी चीड़ के साथ भी मैंने देखे हैं, कई जगह पर ये जंगल हैं, इसलिए। और जहाँ तक वनाग्नि की बात है, सही है, इससे जंगल को, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो लेकिन इसके लिए तो मानव ज़्यादा जिम्मेदार है। तो सिर्फ चीड़ को इसका शिकार बनाना, ये कहाँ तक उचित है। तो कम से कम पर्यावरणविदों ने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक महान पर्यावरणविद हैं अपने उत्तराखंड के, उनका नाम कल्याण सिंह रावत जी। वो तो कह रहे हैं कि 2000 फुट से ऊपर यहाँ पर मकान में जो लेंटर है वो भी नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें ऐसा सही है, अपनी इच्छा है। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि जो हमारे पहाड़ी शैली के मकान बने, लेकिन इसको हम एक कानून के रूप में नहीं रख सकते, क्योंकि डेवलपमेंट भी अपनी जगह है, लोगों को रहना भी है। अब उत्तराखंड में तो अधिकांश इलाके 2000 फीट से ऊपर हैं। आप देखो तो सिर्फ फुटिल्स एरिया को छोड़ के अधिकांश इलाके 2000 फीट, यानी कि ये करीब करीब 600 मीटर। हमारा हल्द्वानी काठगोदाम का एरिया ही हमारा 550 मीटर के आसपास, तो और देहरादून ही 600 मीटर के आसपास आ जाता है, उसके जो ऊपरी एरिया हैं। तो इसका मतलब तो अब क्या कहा जाए। ठीक है, अपने विचार हैं उनके, अभी कोई कानून नहीं, लेकिन इस तरह के विचार हमको डेवलपमेंट को भी साथ में करना है और साथ साथ में पर्यावरण की भी चिंता करनी है। नहीं सिर्फ हम पर्यावरण की ही चिंता करेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। क्योंकि अभी कई लोग सड़कों का विरोध करते हैं, तो सड़कें तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, हिमालय में लोग भी रहते हैं। हिमालय की जो हम हिमालयन लोग हैं, उनको भी सड़कें चाहिए। और इसके अलावा तीर्थयात्री, हमारी सेना है, समसामयिक रूप से भी इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पुलों का या सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके वैज्ञानिकता से और अच्छी तरह से होना चाहिए। अभी मैं ज़रा सा भटक गया, इसमें चीड़ की बात कर रहा था मैं। चीड़ की अगर इम्पोर्टेंस से करें, ये अन्य प्लांट्स जहाँ बहुत देरी में सर्वाइव करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है अन्य प्लांट्स के फॉरेस्ट है, आपको कम से कम 25-30 साल या इससे भी अधिक उनका फॉरेस्ट तैयार हो पाएगा। लेकिन चीड़ आपको 15-20 साल में ही इसके जंगल सर्वाइव हो जाते हैं। और इसका इतना दोहन होता है गाइज, उसके बाद भी आपको ये अपने आप को खुद सर्वाइव कर लेता है। सरकार ने हाल फिलहाल इसके वृक्षारोपण पर भी रोक लगा दी है चीड़ के। लेकिन अगर आप देखें, चीड़ अपने आप को खुद ही प्राकृतिक रूप से सर्वाइव कर लेता है। तो अन्य प्लांट्स ही करते हैं, लेकिन इस तौर पर नहीं कर पाते। और जहाँ तक इसके दोहन की बात है, मैं अपने सोमेश्वर कौसानी की बात बताऊँ, साल में करीब करीब 10,000 पेड़ करते होंगे इसके। आप कहोगे कैसे, जैसे हमारे यहाँ लुटिया सोनी, ठांगर होनी, और इसके अलावा पिरुल में इसका प्रयोग किया जाता है,
जलावनी लकड़ी तो है ही, अब एलपीजी का प्रयोग हो गया, लेकिन इतनी महंगी है। कई गरीब लोग या कई लोग पसंद करते हैं चूल्हे की रोटी बनाना, चूल्हे में खाना खाना। तो अपने यहाँ अभी भी कई इसका जलावनी लकड़ी के रूप में और भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये कहना, एक तो चीड़ का तो इतना दोहन होता है, लेकिन फिर भी देखिए आप इसकी हरियाली पूरे हिमालय में आप देखो, जहाँ नज़र जाएगी आपको चीड़, आपको चट्टान से लेकर ढलान से लेकर हर जगह खड़ा मिलेगा। और ये हर जगह सर्वाइव भी करता है, अन्य प्लांट से इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चीड़ के खिलाफ़ आप नियंत्रित कीजिए इसको, अन्य प्लांट्स लगाइए। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि चीड़ हटाओ, ये बहुत गलत थिंकिंग है। क्योंकि अगर वनाग्नि हो या जो भी बात आती है जंगलों में, इसके लिए तो मानव अधिक जिम्मेदार है। तो आप मानव पर नियंत्रित करने की बात तो इसमें नहीं करते और उनको दंड देने की बात तो नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं चीड़ को हटाओ। तो चीड़ हिमालयी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, इसकी भी कुछ मतलब हर चीज़ उसकी कुछ होती हैं, तो उस पर आप नियंत्रित कीजिए, उसमें थिंक कीजिए। लेकिन ये कह देना कि अगर हमने हिमालय दिवस मनाया कि चिड़ी को हटाओ, खैर अपनी अपनी राय है गाइस। और आप भी अपने कमेंट करके बताइए आप मेरे से कितना असहमत हैं। हो सकता है कुछ लोग सहमत भी हों। मैं भी चाहता हूँ कि हिमालय में वृक्षारोपण अधिक हो, और अन्य प्लांट्स तो हैं ही, इनके जंगल भी हैं। क्योंकि जहाँ तक बांज है, पुरांस है, काफल है, ये भी बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। लेकिन सिर्फ चीड़ को हटा देने से ये बात नहीं चलेगी। तो अन्य प्लांटेशन भी कीजिए, लेकिन चीड़ को नियंत्रित करने के तक तो सही है, लेकिन हटाने की बात करना मैं इसे सर्वथा अनुचित मानता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करें, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, हर्ष जोशी हिमालयन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको एक बार फिर हिमालय दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।